आजाद भारत में आजाद तस्वीर का जो दृश्य गाजियाबाद में देखने को मिला वह वास्तव में एक ऐसी तस्वीर थी जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई। संकल्प यात्रा हरिद्वार से चलकर जिस समय गाजियाबाद पहुंची, साहिबाबाद पहुंची, तो वहां पर प्रजापति समाज के लोगों को चारों ओर से घेर कर पीटा गया। दारा सिंह प्रजापति जो इस यात्रा को संचालित कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और युवाओं की हड्डियों को तोड़ दिया गया। मगर समाज के युवा, समाज के लोग और समाज के अंधभक्त अभी भी शायद इस गलतफहमी में है कि आने वाले समय में प्रजापति समाज या ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी कुछ देगी। आज तक प्रजापति समाज को न तो उनके मिट्टी के पट्टे मिले और न ही उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की सुविधा। वे तो केवल राम मंदिर में जाना चाहते हैं, वह राम मंदिर जिसमें प्रजापति समाज का न कोई पुजारी है और न कोई वहां किसी तरह की नौकरी पर है। राम मंदिर का सबसे ज्यादा फायदा तो ब्राह्मण समाज को हुआ। उनके सैकड़ों पुजारी बन गए और सैकड़ों लोग उनके वहां पर रोजगार पा रहे हैं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि एक पुजारी की वेतनमान लगभग 70,000 रुपए है। प्रजापति समाज को उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, वह केवल ब्राह्मणों के लिए एक प्रोपगंडा खड़ा किया गया है। आज भारत में 500 से भी ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और उसमें प्रजापति समाज को एक भी सीट न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में भी नहीं मिली तो बिहार में भी उन्हें कोई सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, किसी भी दल ने नहीं दी। केवल भागीदारी पी पार्टी ने एक सीट अब मुजफ्फरनगर में और एक सीट पूर्वांचल में अभी तक घोषणा हुई। भागीदारी पी पार्टी बहुत सारी सीटें दे सकती है, लेकिन उन्हें जिताने का जिम्मा लेगा कौन? आज समाज के तमाम लोग जिस तरह अंधभक्ति में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है उन्हें क्या मिला है? 70 सालों में आज तक समाज के लोगों को लोकसभा में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला और जब मांगने की बात आई, हक और हिस्से की बात आई, तो हमें केवल लाठियां मिली। वे लाठियां जिसने हमारे युवाओं के कैरियर को दबा कर रख दिया। वे लाठियां जिसमें समाज के युवाओं के हाथ पैर तोड़े गए और सर को फोड़ा गया। लेकिन प्रजापति समाज आज भी नहीं समझ रहा है, आज भी सोच नहीं रहा है, अपनी इस अंधभक्ति में इस कदर लीन है, उसे पता ही नहीं आखिर समाज के साथ में जो हो रहा है वह कितना गलत है। अब दारा सिंह प्रजापति ने 10 लोगों की घोषणा की लोकसभा चुनाव में लड़ाने की, लेकिन अभी तक भी कोई लोकसभा प्रत्याशी सामने नहीं आया। किसी ने भी दिल खोलकर यह नहीं कहा कि मैं सामने आऊंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। यह बड़ी विडंबना की बात है कि जो समाज अभी तक हक और हिस्से की बात कर रहा था, जो समाज अभी लाठी डंडे खा रहा था, वह आखिर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने क्यों नहीं लड़ना चाहता? उसे चुनाव लड़ना चाहिए और समाज के उन युवाओं को यह बात समझनी चाहिए, उन लोगों को यह बात समझनी चाहिए जो 70 सालों में केवल उपेक्षा का शिकार हुए हैं। आखिर आज जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि ये 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, क्या उस परिवार में प्रजापति समाज के लोग नहीं आते क्या? कश्यप समाज के लोग नहीं आते क्या? पाल समाज के लोग नहीं आते क्या? बिंद निषाद मछुआ समाज के लोग नहीं आते क्या? भारतीय जनता पार्टी केवल अपना कब्जा करना चाहती है इस देश पर और उसका परिवार कोई हो नहीं सकता। उसका परिवार अडानी और अंबानी और कुलदीप सेंगर जैसे लोग हो सकते हैं। उसके परिवार में वे लोग आते हैं जो इस समाज पर अत्याचार करते हैं। आज एक बार फिर इस देश में प्रजापति समाज के साथ में जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है,
जो आदिवासी के ऊपर मूता जा रहा है, जो आदिवासियों और दलितों शोषितों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, और जिस तरह धड़ाधड़ लाठी बरसी, वह वास्तव में एक दर्दनाक विषय है। जिस व्यक्ति को यह सब मंजर देखकर भी गुस्सा नहीं आता हो तो उसके खून को पानी नहीं तो क्या कहूं। आज जवानी में भी जिसका खून उबल न रहा हो, वह आज भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हुआ जा रहा हो, उसे मैं जवान नहीं तो क्या कह सकता हूं, उसे तो मैं बुजुर्ग की उस अवस्था से भी ऊपर कह सकता हूं जो मर गया। जो सांस लेने के लायक नहीं है, वह आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और समाज के लिए वह कुछ करना नहीं चाहता। समाज के लोगों को पिटता हुआ देख करके वह ठेके लगाकर हंस रहा है। यह कैसा परिवार है जो अपने ही लोगों को पिटता हुआ देखता है, दूसरे लोगों से पिटवाता है और फिर ठेके लगाकर हंसता है। आज दारा सिंह प्रजापति ने इस समाज के लिए लाठियां खाई, उसके परिवार ने लाठियां खाई, और यह सब मंजर मैंने देखा। मैं भावुक हो गया उस पल को देखकर जब एक पिता और एक बेटे की पुलिस की लाठियों से उनकी पिटाई हो रही थी। मैं भावुक हो गया उस पल को देखकर जब दारा सिंह प्रजापति को गिरफ्तार करके ऐसे चोरों की भांति ले जाया जा रहा था। स्वतंत्र सिंह जो वहां के एएसपी है, वे हमारे लोगों को पकड़ पकड़ कर ठूस रहे थे और उनको चौराहे पर खड़ा करके डंडे मार रहे थे। इस दुखद घटना को देखकर हर कोई हैरत में रह जाएगा, और वो व्यक्ति क्या व्यक्ति होगा जो भारतीय जनता पार्टी में रह रहा है और उसकी बहन बेटी पर अत्याचार हो रहा है और उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा गुलामगिरी मैं नहीं समझता हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ठहरे अंधभक्त, और अंधभक्ति में इस कदर कोई लीन होगा, यह न कोई सोच सकता है, न कोई जान सकता है और न कोई समझ सकता है। आज तमाम समाज के लोगों को जरूरत है ज्ञापन देने की। हर जिले से ज्ञापन देना जरूरी है। जहां पर दिल्ली प्रदेश महासभा की युवा जो कमेटी है, उसने भी वहां दिल्ली में ज्ञापन दिया। ऐसे ही प्रजापति बालकिशन गुरी ने वहां गृह मंत्रालय व पीएमओ ऑफिस में यह अवगत कराया कि मेरे प्रजापति समाज के लोगों पर लाठी डंडों से प्रहार किया। वहीं पर अमरोहा में दिनेश प्रजापति ने कैंडल मार्च निकाल करके प्रजापति समाज पर होने वाले अत्याचार को से आगाह किया और वहां डीएम कार्यालय में अपना ज्ञापन प्रेषित किया। ऐसे ही अनिल प्रजापति ने जो अपना ज्ञापन दिया वह दिया गौतम बुद्ध नगर में, और समाज के लोगों से पर जो अत्याचार हुआ, प्रहार हुआ, वह भी दिखाया गया। जगह जगह से, हरिद्वार से भी ऐसी तस्वीरें आई जहां पर ज्ञापन दिया गया और प्रजापति समाज के लोग जगह जगह पर ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन अभी तक भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार से ये ज्ञापन क्यों नहीं दी जा रहे हैं? क्या हमें उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज को प्रजापति समाज नहीं समझते क्या? आखिर इन प्रदेशों में कब ज्ञापन जारी होंगे? आखिर ये लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि प्रजापति समाज पर जो अत्याचार हुआ वह वास्तव में जघन्य अपराध था? इसके अलावा एक सूचना यह भी आ रही है कि 10 मार्च को प्रजापति समाज फिर दिल्ली जाएगा, और यह किसके नेतृत्व में जाएगा अभी तो यह साफ तस्वीर नहीं हो पाई है। जाएगा भी नहीं जाएगा, या इन लाठी डंडों से को बजते हुए देख करके वे संगठन रुक जाएंगे। सुना जा रहा है कि वह संगठन जो अभी तक तमाम संगठनों को मिलाने की बात कर रहे थे, वे संगठन दिल्ली कूच करने वाले हैं जल्द ही 10 मार्च को। यह मैं अभी आपको पूरा खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे समाज की तस्वीर और तकदीर में फर्क पड़ता है। साथियों, आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर करिए
और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।